रमेश भाई ने पढ़ाई की एग्रोनॉमी में और डिटेल में नॉलेज लिया। डिग्री तो उन्होंने ली ही, पर उसके साथ साथ में उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग सीखा। मुझे ग्रेजुएशन जब मैं एग्रोनॉमी में कर रहा था, तब मुझे सब्जेक्ट लेना था ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारी जो केमिकल फार्मिंग है उसका कंपैरेटिव स्टडी करना था। तब मुझे हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि रमेश वो सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इतने फार्मर गुजरात में नहीं था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के मैं डेटा ले सकूं। ये हालत थी। मैं बात कर रहा हूँ 93 की। 93 में इतने लोग ही नहीं थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेटा में ले सकूं, मैं क्वेश्चनरी उनसे भरवा सकूं, तो वो सब्जेक्ट मैं नहीं ले पाया था। ये हालत थी। सृष्टि के हमारा 2 काम है। हम लोग क्या करते हैं कि जो गांव में दादा और दादी के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक ज्ञान, जो अनुभव से सीखा है या दादा या दादी से सीखा है, और वो ज्ञान उनका देहांत होने के बाद ख़त्म हो रहा है। तो एक ज्ञान की विरासत एवरी डे हर गांव से हर बुजुर्ग के अवसान के साथ ख़त्म हो रही है। दूसरा काम हम लोगों ने किया कि इनोवेशन को बढ़ावा देने का। लोग अपनी समस्याओं में समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारे नहीं ढूंढते। जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं श्रम ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, वो जिस वक्त पता चल जाए उस वक्त इनोवेशन की शुरुआत हो जाती है। 80s और 90s की बात करते हैं तो तब फार्मिंग में क्या दौर था? जब हमारे घरों में मैं कह सकता हूँ कि हमारे रात को सोने के लिए जगह कम थी, पेस्टिसाइड रखने के लिए जगह ज़्यादा थी। ओके। तो वो दौर हमने देखा है। बहुत सा अच्छा प्रोडक्शन हुआ क्वार्टर शंकर 4 शंकर 6 में गेहूं का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल थी, हमारा जो कुएं का जो पानी था, हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो ख़त्म हुआ। हमारी जो सॉइल की जो उर्वरक शक्ति थी वो ख़त्म होते हुए मैंने देखा है। जो भी टेक्नोलॉजी आई उसने हमारे नेचर को मतलब कमज़ोर किया, हमारी जो फार्मर की जो इकोनॉमी है उसको भी कमज़ोर किया। हाँ, बड़ा है जो बाज़ार के जो उत्पाद है वो डेफिनेटली उसमें विकास हुआ। तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ गुजराती में कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी का रूपांतर है। उत्पादन છે જમીનની ફળદ્રુપતાનું રૂપાંતર છે। એ કેમિકલ વેમાં આપો કે ઓર્ગેનિક વેમાં આપો, પણ જમીનનું પોષણ તો તમારે કરવું પડે। જમીનનું પોષણ ના કરો તો પ્રોડક્શન ના થાય। एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना कवर होता है? ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हिस्सा ही नहीं था। हम लोग तो केमिकल फार्मिंग पढ़े हैं। तो वो भूलने के लिए मैं 1 साल भास्कर भाई के फार्म में गया। हाँ। और नौकरी छोड़ के गया था। हाँ। स्लो कुकिंग बहुत ज़रूरी है, और इतना ही नहीं, कुकिंग होने के बाद धीरे धीरे चबा के खाना। कई बार हमने देखा है कि सब्जियों में जब मिर्ची या बैंगन या टमाटर जब हार्वेस्ट करने के अगले दिन भी वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है, और वो सारे पेस्टिसाइड शोषक प्रकार के हैं कि एक बार छिड़कने के बाद वो पौधे के अंदर चले जाते हैं, मिर्ची के बैंगन के अंदर, और वो खाने वाला जहर ही खाता है। सर्जनशील समाज तभी बन पाएगा जब प्रॉब्लम के साथ जीने के आदी न हो जाए।